नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश के। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको संभाग पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के ज़िले के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, आपको बता दिया था मध्य प्रदेश में टोटल संभाग की संख्या 10 है और इन 10 संभाग में टोटल 52 ज़िले आते हैं। इन्हीं 52 ज़िलों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, आसान होता है ज़िले याद करना। आपको इस वीडियो में सारे ज़िले एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करें समझने की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वही जैसे हमने आपको बताया था, उत्तर शुरू करेंगे। उत्तर में सबसे पहले जो पड़ता है वो चंबल संभाग है। तो इस चंबल संभाग में 3 ज़िले आते हैं जिनका नाम है भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं BMS। क्या कहा जाता है? BMS। ठीक है, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे तो समझिए। आपको पता है जो चंबल संभाग है इसके अंदर भिंड, मुरैना, श्योपुर आते हैं। जो मुरैना भिंड वाला एरिया है ये डाकुओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर डाकू वगैरह ज़्यादा होते हैं, ये तो आपको जानते होंगे। ठीक है, तो आपका कोई भाई है, ठीक है, आपका कोई भाई है जो कहाँ पर गया है? चंबल संभाग गया है। किस लिए गया है? चंबल संभाग गया BMS की डिग्री लेने के लिए। देखो, BMS एक डिग्री होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उनको BMS की डिग्री लेने जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका कोई भाई है जो कि चंबल गया है। किस लिए गया है? BMS की डिग्री लेने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ इससे ध्यान रख सकते हैं, आपका कोई भाई है जो कि चंबल गया है, BMS की डिग्री लेने गया है। तो BMS इसे आएगा भिंड, मुरैना, श्योपुर। क्या आएगा? भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो पहला संभाग है चंबल संभाग, इसमें 3 जिला आएंगे। ठीक है, इस साइड पड़ेगा भिंड, इस साइड पड़ेगा मुरैना, इधर पड़ेगा श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, 3 जिले आएंगे इस चंबल संभाग के अंतर्गत। ठीक है, शॉर्टकट तो क्या है? BMS यानी भिंड, मुरैना, श्योपुर। अगला समझते हैं ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वालियर संभाग में, ठीक है, ग्वालियर संभाग को समझते हैं। ग्वालियर संभाग के बारे में तो देखिए, ग्वालियर संभाग में क्या होता है कि आपको पता है कि जो ग्वालियर होता है ये यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और ग्वालियर अपने किलों के लिए यानी फोर्ट के लिए, महल के लिए बहुत ही फेमस है। आपको पता है कि जो अच्छे अच्छे किले हैं सब आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। तो अब आप जैसे मान लीजिए आप अगर लड़की हैं तो आपका कोई बड़ी बहन है तो बड़ी बहन को कहा जाता है दीदी, कहा जाता है जीजी। क्या कहा जाता है? जीजी कहा जाता है। गांव की भाषा में बोले बड़ी बहन को जीजी कहा जाता है। ठीक है, बड़ी बहन को जीजी कहा जाता है। तो आप गर्मियों की छुट्टियाँ, आपकी जीजी जो हैं उनकी शादी कहाँ पर हुई है? ग्वालियर संभाग में हुई है, यानी ग्वालियर में हुई है। तो आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गई हैं? आप गई हैं ग्वालियर घूमने गई हैं। ठीक है, तो आप अपनी जीजी के यहाँ पर गई हैं ग्वालियर घूमने। ठीक है, अब देखिए जब आप जाएंगी वहाँ पर तो आपको क्या क्या देखना है? किले देखने जाना है। ठीक है, पूरे किले घूमने जाना है। तो आप ग्वालियर में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी के दिन भी हैं। ठीक है, तो आपने आपकी जीजी से बोला जीजी हमें घूमने जाना है। तो आपकी जीजी ने बोला नहीं अभी मत जाओ, शाम को चले जाना। लेकिन आप नहीं मानी, आपने बोला नहीं हम तो अब भी जाएंगे। ठीक है, तो आप बात नहीं मानी, आपने उठाया बैग और घूमने चली गई। ठीक है, सुबह से घूम फिर के आ गई और शाम को घर लौट के आ गई। ठीक है, शाम को जैसे ही घर में आई, ठीक है, और आप बीमार पड़ गई। ठीक है, आपको क्या लग गई? लू। देखो, लू एक स्थानीय पवन है जो आपके उत्तर भारत में लू चलती। लू आप जानते हो गर्मियों में लू चलती, घर वाले बोलते हैं घर से बाहर मत लगो। तो लू लग गई आपको, ठीक है, और आप पड़ गई बीमार। ठीक है, तो आपकी जीजी क्या हो जाएंगी? सैड हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे, जीजी क्या हो जाएगी? सैड। सैड मतलब होता है दुखी। तो आपकी जीजी हो गई सैड हो गई। ठीक है, तो जी से गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, या ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। ठीक है, ये जिले आएंगे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया ये इसी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या सा था? पहला चंबल संभाग, इसकी ट्रिक क्या थी? BMS। आपका भाई BMS की डिग्री लेने गया है। ठीक है, तो BMS की जो डिग्री थी उसको समझिए। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? भिंड, मुरैना, श्योपुर। यहाँ पर देखेंगे आपकी जीजी क्या हो जाएंगी? ग्वालियर में सैड हो जाएंगे क्योंकि गर्मी पड़ रही है, आप चले गए घूमने। ठीक है, आप बीमार पड़ गए, आपकी जीजी सैड हो गई। सैड मतलब दुखी हो जाती हैं जीजी आपकी। तो जीजी सैड। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। चलिए आगे देखते हैं सागर संभाग। ठीक है, अब सागर संभाग में आपको पता है कि यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है। ठीक, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है पुलिस में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो सागर में होता है। सागर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है सागर में। ठीक है, अब देखिए आपका कोई भाई है जो कि MPPSC की तैयारी कर रहा है। ठीक है, PSC वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो जब वो तैयारी कर रहा है तो उससे पहले बहुत सारे एग्जाम आते हैं। तो एक आया एग्जाम रेलवे का, उसने रेलवे का एग्जाम दिया और वो बन गया TC बन गया। क्या बन गया? TC बन गया। तो आपका कोई भाई है जो कि PSC की तैयारी कर रहा है लेकिन उससे पहले उसने रेलवे का एग्जाम दिया और वो बन गया TC। ठीक है, लेकिन उसको बनना क्या है? उसको PSC दे के कोई सा बड़ा सा अधिकारी बनना है। ठीक है, तो फिर TC बन गया। TC के बाद फिर MPPSC का एग्ज़ाम निकला। ठीक है, उसने फिर एग्ज़ाम मतलब फॉर्म डाला तो वो क्या बन गया? DSP बन गया। ठीक है, तो TC बना DSP। क्या बना? जो TC भाई था आपका क्या बन गया? DSP। और DSP की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? सागर में होगी। अभी बताया पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? सागर में होती है। तो TC बन जाएगा DSP। ठीक है, तो T से टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना।
टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना। और अभी आपको पता है कि भैया जो टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था निवाड़ी, ठीक है, तो ये निवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये निवाड़ी आप यहाँ से बनाए, ना से क्या हो जाएगा, निवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं सागर संभाग के, ठीक है। तो आसान है। पहला चंबल संभाग, फिर से डिवीजन करो, भिंड, मुरैना, श्योपुर, BMS, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर में क्या हो जाए, GG साइड हो जाती है, ठीक है, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। आगे देखते हैं, ये क्या है, सागर संभाग, क्या बन जाएगा भाई, TC था, क्या बन गया, DSP, TC बना DSP, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना और लास्ट बनाया अभी निवाड़ी, ठीक है। तो वो तो आपको याद हुई होगा, निवाड़ी जिला, ठीक है। तो ये टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी, ठीक है। रीवा की देखते हैं, तो रीवा की है RSSS, क्या बोला जाता है, RSSS, ठीक है। आप इनको लिखते जाना, हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिखते जाना अपनी कॉपी में, ये नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब कंटिन्यू अपन MP क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, एक के बाद एक लेक्चर लेते रहेंगे आप लोगों का। ये क्या है, रीवा संभाग, तो रीवा संभाग में आते हैं 4 जिले, ठीक है। R से क्या हो जाएगा, रीवा, S से क्या हो जाएगा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, लिखेंगे 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। ये रीवा, RSSS, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, RSSS, ठीक है। तो फिर से बोलें बिना देखे, ठीक है। ऊपर से बोले चंबल संभाग, चंबल संभाग के जिले 3 जिले, कौन कौन से, BMS, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। नीचे देखेंगे, नीचे आएंगे ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग क्या हो जाएंगे, GG साइड हो जाती हैं, तो गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, ठीक है। सागर संभाग TC बन जाएगा DSP, तो टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना और लास्ट बना निवाड़ी, ठीक है। यहाँ आएंगे रीवा, RSSS, ठीक है, RSSS यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। ये यहाँ तक हो गए। शहडोल संभाग को देखते हैं, तो जो शहडोल संभाग है इसमें आएंगे आपके 3 जिले, ठीक है, SUA, ठीक है। इससे शॉर्टकट में सूगा बोलते हैं, सूगा जानते हो आप लोग। देखो जो शहडोल वाला इलाका है, यहाँ पर जंगल अत्यधिक मात्रा में जंगल वगैरह हैं, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जंगल, जबलपुर से लगा हुआ एरिया है। तो यहाँ के जो जंगल है, यहाँ पर मिट्ठू ज़्यादा रहते हैं। मिट्ठू आप जानते हो, कोई तोता जैसे पैरेट कहा जाता है, तो यहाँ पर उसके गाँव की भाषा में उसे सूगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूगा, ठीक है। तो आप शहडोल से क्या याद रखेंगे, सूगा, सूगा मतलब होता है पैरट यानी तोते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सूगा पाए जाते हैं, SUA, सूगा। तो S से हो जाएगा शहडोल, U से उमरिया, A से अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ये कहाँ पर है, सूगा, सूगा संभाग नहीं है, शहडोल संभाग है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेंगे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये 3 जिले आएंगे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अब अनूपपुर पता है, अनूपपुर में यहाँ पर पोसुराजगढ़ तहसील है, यहाँ से क्या निकलती, नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से, नर्मदा, सोन, जोहिला। तो नर्मदा नदी के बारे में फिर अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाती है नर्मदा मैया। चलो, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये किस में आएंगे, शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, या ऊपर से चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर संभाग में GG साइड हो जाएंगी, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नीचे आएंगे टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना यानी TC बन जाएगा DSP और लास्ट निवाड़ी बना था आपका जिला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रीवा संभाग, RSSS, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल को देखेंगे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। चलिए अब अगले समझते हैं जबलपुर संभाग, और समझते हैं जबलपुर संभाग, ठीक है। तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले। सबसे बड़ा जो संभाग है, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जबलपुर संभाग आता है, अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो इंदौर आता है। दोनों में 8 जिले आएंगे, इंदौर में भी 8 जिले आएंगे, जबलपुर में भी 8 जिले आएंगे, ठीक है। तो इन जिलों की चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको जबलपुर संभाग के जिले बता देते हैं। तो देखो जबलपुर संभाग की एक ट्रिक है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा बड़े इसमें देखो आप जिले ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा उसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक हमने बनाई है, जब कटे नहीं बाल छुरी के डर से मुंडन कराया। मतलब जब कटे नहीं बाल छुरी के डर से मुंडन कराया, ठीक है। तो देखो मान लीजिए आपके पिताजी बोल रहे हैं आप बाल कटवा लो, तो आप बाल नहीं कटवा रहे, ठीक है। तो पिताजी ने क्या बोल रहा है, छुरी उठा ली, तो ये आपको इतना डर गया कि आपने क्या करा लिया, मुंडन करा लिया। तो ये ट्रिक होती है। अब इसका नाक कोई औचित्य तो होता नहीं इसका, ठीक है। अब याद करने के लिए बनाई जाती है, जब कटे नहीं बाल छुरी के डर से मुंडन कराए। 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जब कटे नहीं बाल छुरी के डर से मुंडन कराए। तो देखते हैं, जब से क्या आएगा, जबलपुर ही आ जाएगा, ठीक है। जबलपुर संभाग तो जबलपुर जिला भी तो रहेगा ना। जब कटे नहीं तो जा से जबलपुर, का से कटनी, कटे से कटनी, ठीक है। ये नहीं से क्या जाएगा, नरसिंहपुर, नहीं से क्या जाएगा, नरसिंहपुर। तो जबलपुर, ठीक है, कटनी, ठीक है, नरसिंहपुर। बाला से क्या आएगा, बालाघाट, बाला से क्या आएगा, बालाघाट जिला आएगा, ठीक है। छुरी से क्या आएगा, छिंदवाड़ा जिला आएगा, छुरी से क्या आएगा, छिंदवाड़ा जिला आएगा, ठीक है। इसको के को छोड़ देना है। डा से आएगा डिंडोरी जिला,
डा से क्या आएगा, डिंडोरी जिला। सा से आएगा सिवनी जिला, सा से क्या आएगा, सिवनी जिला। मू से आएगा मंडला जिला, मुंडन से क्या आएगा, मंडला जिला। ठीक है, तो देखिए कितने जिले हो गए, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, मंडला, ठीक है, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, तो ये जिले हो गए आपके किस जिले में आएंगे, ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे आपके 8 जिले। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद ये 6, ठीक है, 7 8, ठीक है, 8 जिले हो जाएंगे आपके ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, इसको देख लीजिए, जब कटे नहीं बाल छुरी के डर से मुंडन कराया। ठीक है, तो ये आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 8 जिले। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। अब आते हैं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग की ट्रिक है HHB। ठीक है, HHB। ठीक है, ये ट्रिक बनाती है नर्मदापुरम संभाग। एस से आएगा होशंगाबाद, एच से आएगा हरदा और बी से बैतूल। तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक है, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंटर में है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, भोपाल संभाग को। ठीक है, तो भोपाल संभाग की ट्रिक है रवि भोर सी, रवि भोर सी। ठीक है, अब देखो इस रवि भोर सी का मतलब क्या है। भोर मतलब होता है सुबह, सुबह। भुंसार बोलो, भुंसारो होगा, तो वही भुंसारे की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो रवि भोर सी, इसको समझते हैं। रवि भोर सी में क्या होगा, देखिए 2 दोस्त हैं जो कि भोपाल, अब भोपाल चर्चा होती है, भोपाल में रह रहे हैं वो। ठीक है, अब आपको पता है कि जब बाहर रहते हैं लड़के तो दिन रात पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एग्जाम में टॉप भी करते हैं। तो 2 दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने एक रूम ले लिया है। आपको पता है कि बाहर रहते हैं खर्चा वगैरह ज़्यादा होता है, तो खर्चा कम करने के लिए उन्होंने एक रूम ले लिया और दोनों एक ही रूम में रहने लगे। ठीक है, जब वो पढ़ाई करते हैं रात में, ठीक है, तो वो बारी बारी से पढ़ाई करते हैं, यानी 2 घंटे हम सो जाते हैं, 2 घंटे आप पढ़ लो, फिर 2 घंटे हम सो जाएंगे, फिर 2 घंटे आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसे ही 2 दोस्त, एक का नाम रवि और एक का नाम कुछ भी मान लीजिए XYZ। ठीक है, तो रवि है। ठीक है, तो अब एक उसका दोस्त है रवि का, अब वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और सो कौन रहा है, रवि सो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गई, पढ़ते पढ़ते उसको सुबह हो गई, उस दोस्त को पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। अब वो क्या कर रहा है, जो दोस्त है वो सोने वाला है, तो वो रवि से बोलता है रवि उठ जाओ, रवि उठ जाओ, रवि भोर सी, यानी रवि उठ जाओ। अब क्या हो गई, भोर यानी सुबह हो गई, अब भुंसार होगा, उठ जाओ, तो रवि भोर सी। ठीक है, आप उठ जाओ रवि, अब भुंसार होगा, अब हम सोएंगे, अब आपकी बारी पढ़ने की। ठीक, तो रवि भोर सी। रा से आएगा रायसेन, बी से आएगा विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर। रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर। ठीक है, 5 जिले आएंगे भोपाल संभाग है, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर। ये ठीक है, ये आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत जिले आएंगे। ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इंदौर संभाग को समझ लेते हैं। ठीक है, इंदौर संभाग को देखते हैं, इंदौर संभाग में कितने जिले आएंगे। तो इंदौर संभाग में आपके जिले आएंगे, देखिए इसमें भी 8 जिले आते हैं। आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर संभाग ही रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं इंदौर संभाग के जिले। तो इसकी ट्रिक जो है, इसकी ट्रिक हमने बनाई है ई धरा में। ठीक है, आप ये जानते होंगे शायद, ई धरा में खूब खरा है भुआ जी। ठीक है, भुआ जी बोलते हैं, जी आप लगा लेना, उससे क्या झाउआ बनेगा आपका। ठीक है, अब ये ट्रिक बनाइए, ई धरा में खूब खरा है बुआ जी। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो मतलब तो इसका हालांकि कुछ नहीं है, तो ये थोड़ी लैंग्वेज होती है। ई धरा में, धरा मतलब होता है धार, जो नदियाँ बहती हैं तो उससे बोलते हैं धार। ठीक है, धार बोलते हैं। ठीक है, खरा मतलब होता है कचड़ा, खरा मतलब क्या होगा, कचड़ा। ठीक है, और बुआ मतलब होगा बुआ जी, आपकी बुआ जी रहते हैं, फूफा जी और बुआ जी। ठीक है, तो बुआ जी बोलते हैं, इससे बुआ जी कहा जाता है। चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो एक लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ नहाने गया है। ठीक है, और वो किसी नदी में नहा रहा है। तो आपको पता है नदी जब नहाते हैं तो उसमें धार चलती रहती है। ठीक है, क्या चलती हैं, धार चलती रहती हैं। तो उसी की बात हो रही। तो वो अपनी बुआ से बोल रहा है कि ई धरा में, मतलब जिस धरा में हम नहा रहे हैं, ई धरा मतलब जिस धरा में, जिस धार में हम नहा रहे हैं उस धार में क्या है, खूब खरा है, मतलब उस धार में खूब क्या है, कचड़ा है। किससे बोल रहा है, वो अपनी बुआ जी से बोल रहा है। किससे बोल रहा है, बुआ जी से। तो ई धरा में यानी जिस धार में हम नहा रहे हैं उसमें बहुत कचड़ा है, बुआ जी। ठीक है, तो ये ट्रिक बन गई अपनी। चलो समझते इसको। ई से इंदौर आ जाएगा, ई से क्या आएगा, इंदौर ही आ जाएगा। धार से, धरा से क्या आ जाएगा, धार जिला आएगा। ठीक है, ई धरा, धार। खा से क्या आएगा, खंडवा आ जाएगा, खा से क्या आ जाएगा, खंडवा। बा से बुरहानपुर। ठीक है, खा से खरगोन। ठीक है, खा से खरगोन। ठीक है, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, इससे बुरहानपुर कर सकते, इससे बुरहानपुर कर सकते हैं, अलीराजपुर कर सकते हैं, झाबुआ कर सकते हैं। ठीक है, तो ई धरा में खूब खरा है बुआ जी, ये इंदौर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं। ठीक है, तो इंदौर, धार, ठीक है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। ठीक है, इससे
ये बुरहानपुर आ जाएगा, तो इससे आप बड़वानी कर लेना, ठीक है, बड़वानी। हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल 8 जिले, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। ई से इंदौर हो जाएगा, ठीक है, ये इंदौर हो जाएगा। धार से ये धार हो जाएगा, ठीक है, धार जिला हो जाएगा, ठीक है। खा से आ जाएगा आपका खंडवा, ठीक है। बा से बड़वानी हो लेना, ठीक है, ये खा से खरगोन आ जाएगा, ठीक है, ये बुरहानपुर आ जाएगा। आ से अलीराजपुर आ जाएगा, ठीक है। झा से झाबुआ आ जाएगा, झा से क्या जाएगा, झाबुआ आ जाएगा। तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत जिले आ जाएंगे आपके, इंदौर संभाग के अंतर्गत जिले। चलिए अब लास्ट समझते हैं उज्जैन संभाग, ठीक है, ये मोस्टली होगा। देखो चंबल संभाग फिर से रिवीजन करो। चंबल में क्या आएगा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर संभाग में देखते हैं गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, ठीक है, ये जी साइड हो जाती हैं। टीकमगढ़ यहाँ पर देखते हैं, अब सॉरी सागर संभाग में, सागर संभाग क्या बना, टीसी बना था डीएसपी, तो टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना और निवाड़ी। रीवा संभाग आर त्रिपल से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल संभाग में देखते हैं सुगा थे यहाँ पर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। जबलपुर में जब कटे नहीं बाल, छुरी के डर से मुंडन कराए, ठीक है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, यहाँ से आपको डिंडोरी, सिवनी, ठीक है, मंडला, ठीक है, ये इसके जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं। इंदौर में देखते हैं ई धरा में खूब खरा है बुआ जी, ठीक है, तो ये अभी बता दिया। भोपाल में रवि, भोरसी, नर्मदापुरम में एचएचबी, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। उज्जैन संभाग को देखते हैं, ठीक है, तो उज्जैन संभाग में समझते हैं कि इसकी ट्रैक है ऊषा, मनी, दे, आर, ऊषा, मनी, दे, आर, ठीक है, ऊषा, मनी, दे, आर, ठीक है, ये उज्जैन संभाग के जिले आएंगे। अब ऊषा कौन है, देखो जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, देखो ये यहाँ उज्जैन है, उज्जैन में क्या होता है कि एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें सारी गर्ल्स रहती हैं, और सामने क्या है, कॉलेज है, और कॉलेज में आपको पता है कि क्या होता है, कैंटीन होता है, क्या होता है, कैंटीन रहता है कॉलेज में। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, खाने जा रही हैं, कैंटीन में जा रही हैं, ठीक है, कहाँ जा रही हैं, कैंटीन में खाने जा रही हैं। तो हर लड़की की मतलब जो रहता है कि वो क्या करती हैं, अब अकेले जाती नहीं खाने, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ लेकर जाती हैं। तो हर सहेली जो होती है वो बारी बारी से कह देती है वहाँ पर खाना देने का काम, मतलब पैसे देती कैंटीन वाले को, ठीक है, समय समय पर। तो देखो आज किसी की बारी है पैसे देने की, कल किसी और की बारी, कल किसी और की बारी, ठीक है, तो समय समय पर सब कौन देते हैं, पैसे दिए जाते हैं। तो आज जो उन्होंने खाना पीना खाया, जो भी उन्होंने खाया था, ठीक है, खाना खाने के बाद आज पैसे देने की बारी किसकी है, ऊषा की है। किसकी, ऊषा की पैसे देने की बारी है। जो ऊषा है, ठीक है, उसको वो अब उसको लगा कि वो अपना पर्स कहाँ पर भूल आई, हॉस्टल में भूल आई। तो ऊषा ने क्या किया, जल्दी जल्दी खाया और निकल ली, क्या कर लिया, निकल लिया, ठीक है। तो जहाँ की बाकी सहेलियाँ सब वो चिल्ला रहे हैं, ऊषा मनी दे यार, ऊषा सुन तो, ऊषा मनी दे यार बोलते हैं ना यार, अरे मनी दे यार, ठीक है, तो बोल रहे हैं ऊषा मनी दे यार। तो उज्जैन, ऊसे क्या आएगा, उज्जैन, सा से शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा, रतलाम, ठीक है, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा, रतलाम। उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा और रतलाम, ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में पूरे संभाग आपको हमने पहले वाले में बता दिए थे, इस वीडियो में हमने आपको संभाग के साथ साथ पूरे जिले भी बता दिए हैं, ठीक है। तो संभाग ये हो गया चंबल संभाग, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग, ठीक है, जिले बता दिए, ठीक है। 52 जिले हो गए आपके पूरे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद हो गए, ठीक। अब आप इसको एक बार रिवीजन कर लें, वीडियो को दोबारा देख लें तो आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।